कि गए थे मुजरा बंद करवाने, सिक्कों की खनक ऐसी लगी कि खुद पैरों में घुंघरू बांध कर नाचने लगे। और मंगरू जी मंगर देख के अपने बेटे के साथ समझौता कर लिए, बंद कमरे में कर लिए, और इन्होंने नहीं बताया समाज को कि आपका शराबबंदी, जातिवार जनगणना, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट, महंगाई, तमाम ऐसे बड़े बड़े कि ये भारतीय जनता पार्टी डूबती हुई नाव है, जो इस पे सवार होगा और डूब के मर जाएगा। तो ओम प्रकाश राजभर सवार तो हो गए, तो ये तो डूब के मर गए। इनकी आत्मा मर चुकी है। इसलिए ब्रजेश राजभर और सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के नेताओं ने मिल करके हम लोगों ने राजभर होश में आ जाओ, अपने पुत्र मोह में पूरे समाज को गर्त में मत डालो, और नहीं तो अभी हजारों राजभर समाज को लेकर के मणिकर्णिका घाट पे ब्रजेश राजभर जा करके सर का मुंडन करवा के पिंड दान करके आपके अस्थि विसर्जन मात हिलवा करी, जब तक एके हुरल न जाई। और ओम प्रकाश राजभर तब तक न सुधरियन जब तक हमने मिल। अच्छी श्रद्धांजलि आज हम देंगे, हम नहीं देंगे, हो चुका है। तो हम भी सोचे कि चल के भैया किसी के मौत पे कम से कम 2 पल आंसू तो बहा ही सकते हैं। आ गए, इन चेहरों को गौर से पहचानिए, ये वही चेहरा है जो सच्ची श्रद्धांजलि देता है। लोग कहते हैं, हिंदू धर्म बताता है, सनातन बताता है कि मरने के बाद सच्ची श्रद्धांजलि दी जाती है, लेकिन ये वही चेहरा है जो जीते जी, मैं अगर बात करूं तो सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर को जीते जी इन्होंने श्रद्धांजलि दे दिया और बता दिया कि 13वीं भी होगा, 13वीं भी कर दिया। आज हमारे बीच में है सुहलदेव स्वाभिमान सुहलदेव पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं ब्रजेश राजभर जी, और उनके साथी हैं। उनसे चर्चा करते हैं कि आखिर कौन सी ऐसी नौबत आ गई कि ओम प्रकाश राजभर को आपने श्रद्धांजलि दे दी और मौत घोषित करार दिया। हालांकि आज भी वो पार्टी में, आप भी जानते हैं, एनडीए पार्टी से हाथ मिला रखा है। पहले तो स्वागत है आपका। स्वागत है, नमस्कार। आपके सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं। आज जो स्थिति जो राजनीति में बनी हुई है, मैं एक शेर के माध्यम से कहना चाहूँगा। बिल्कुल, बिल्कुल। किसी महापुरुष ने कहा कि गए थे मुजरा बंद करवाने, सिक्कों की खनक ऐसी लगी कि खुद पैरों में घुंघरू बांध कर नाचने लगे। और मंगरू जी मंगर देख लीजिए, अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अब ये भैया नेता है, नेताजी ब्रजेश राजभर जी एक अलग किस्म के नेता है। लोग कहते हैं कि हम जमीन से जुड़े हैं, तो ये जमीन से ही नहीं जुड़े हैं, ऐसे ऐसे इन्होंने कार्य कर दिया है कि वायरल होते हुए इनका मैं देखा है, एक वीडियो वायरल होता जा रहा है। और एक नंबर पे अगर देखा जाए तो लोग अब करके अब कोई नेता आया है जो उनका जवाब दे रहा है। लोहे को लोहे से ही काटा जा सकता है, अब लोहा कोई आ गया। काहे ऐसा कर रहे हैं? ओम प्रकाश राजभर को श्रद्धांजलि देने की और उनको मौत घोषित करने की काहे अपना ये सब कर लिया? ओम प्रकाश राजभर जी जब 2019 में यही लोकसभा का चुनाव था और अपने पुत्र मोह में अपने बेटे के एक टिकट के लिए यही भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन रहा, और गठबंधन के समय उस समय भारतीय जनता पार्टी इनको कैबिनेट मंत्रालय, हारे हुए बेटे को राज्य मंत्री और 9 लोगों को निगम में सदस्य बनाया था। लेकिन ओम प्रकाश राजभर यही लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से अड़ गए कि नहीं, हमको हमारे बेटे को सांसदी चाहिए, एक सीट चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि अभी आप अपने जमीन को बनाओ, अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करो, अपने समाज की लड़ाई जो लड़ रहे उसको मजबूती लाओ कहीं से, और उसके लिए हम सहयोग देने के लिए तैयार हैं। ये लोकसभा के लिए गठबंधन नहीं हुआ था, लेकिन ये जीत पे अड़ गए, इनको घमंड हो गया, और घमंड में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी से नाता तोड़ लिया। और नाता तोड़ते समय ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी 15 लाख खाते में लाने की बात कहे थे, हर साल युवाओं को रोजगार देने की बात कहे थे, आप बताओ गरीबी दूर करने की बात कहे थे, बेरोजगारों को रोजगार देने की बात कहे थे, कि पेट्रोल डीजल का दाम कम होगा और स्वास्थ्य शिक्षा दुरुस्त होगी,
जातिवार जनगणना करा लेंगे, सामाजिक न्याय समिति आप की भी तो रिपोर्ट। उन्हीं के पार्टी में थे कभी। ये चेहरा को आज भले ही मतलब विरोध कर रहा है, लेकिन पहले तो ब्रजेश राजभर, महेंद्र राजभर और जितना आप लोग दिख रहे हैं उनके अगर देखा जाए तो संरक्षक में रहा करते थे और उनके कदमों तले चला करते थे। आप भी वही ब्रजेश राजभर है ना? मैं वही पे जाना चाहता हूँ कि उस समय जब गठबंधन इन्होंने तोड़ा तो वादा फरोशी का नाम दिया कि भारतीय जनता पार्टी ने वादा फरोशी किया है। तो वादा फरोशी किया तो उधर से आदेश आता है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, उनके बेटे का, कि ब्रजेश राजभर तुम अपने कार्यकर्ताओं को लेकर के जाओ प्रधानमंत्री के खिलाफ, मुख्यमंत्री के खिलाफ, गृह मंत्री के खिलाफ उनके तस्वीर को लगा के श्रद्धांजलि दे दो। तो 2020 में मैं उसको प्रमाण मैं देने के लिए तैयार हूं कि जब ओम प्रकाश राजभर वादा फरोशी पे, जब प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री और राजनाथ सिंह जी, स्मृति ईरानी, तमाम ऐसे बड़े बड़े नेताओं का तस्वीर लगा करके बनारस के सुहेल देव पार्क में जा करके वहां श्रद्धांजलि दिलवाए, तब तो इनको बहुत अच्छा लगा कि ये लोग वादा फरोशी किए हैं। तो ये तो हमारे राजनीतिक गुरु हैं, इन्होंने हमको सिखाया था कि जो वादा फरोशी करेगा उसको श्रद्धांजलि दे देना। तो आज ओम प्रकाश राजभर जब मुद्दों पे सत्ता छोड़े और कहे कि हम दूसरे अंबेडकर हैं, भारत के राजनीतिक इतिहास में अगर किसी ने सत्ता छोड़ा समाज के हित के लिए तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, और दूसरा अंबेडकर ओम प्रकाश राजभर, बाहर ओम प्रकाश राजभर। लेकिन आज वो दिन आ गया, ये दिल्ली में जाकर के अपने बेटे के साथ समझौता कर लिए, बंद कमरे में कर लिए, और इन्होंने नहीं बताया समाज को कि आपका शराबबंदी, जातिवार जनगणना, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट, महंगाई, तमाम ऐसे बड़े बड़े मुद्दे थे जो शिक्षा और एक शिक्षा एक नीति लागू कराना था, तमाम बड़े बड़े मुद्दे पर बात करते थे, वो मुद्दे कहाँ चले गए? ये मुद्दों को नीलाम करके ओम प्रकाश राजभर अपने निजी लाभ के चक्कर में और पूरे समाज को बेचने का काम किए हैं। तब हमको लगा कि ये आदमी वादा फरोशी किया है और इस वादा फरोशी पे हमको श्रद्धांजलि देना चाहिए, नहीं तो इसकी आत्मा भटक रही है। और इन्होंने एक बात और कहा था कि ये भारतीय जनता पार्टी डूबती हुई नाव है, जो इस पे सवार होगा वो डूब के मर जाएगा। तो ओम प्रकाश राजभर सवार तो हो गए, तो ये तो डूब के मर गए। अच्छा। इनकी आत्मा मर चुकी है। इसलिए ब्रजेश राजभर और सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के नेताओं ने मिल करके हम लोगों ने श्रद्धांजलि दिया, और बाद में मऊ में हमारे वहाँ के जिला अध्यक्ष रामजीत राजभर के नेतृत्व में वहाँ तिरही भी मनाई गई। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर ओम प्रकाश राजभर बंद कमरे की बात, मुद्दों पे नहीं आते हैं और मुद्दों को उजागर नहीं करते हैं, अगर हमारे समाज को रोजगार आरक्षण, जो आरक्षण की बात करते थे वो कहाँ चला गया? वो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट कहाँ चली गई? जातिवार जनगणना का कहाँ चला गया? ये महंगाई का मुद्दा, ये हमारा नेता वास्तव में मर चुका है। और उसको श्रद्धांजलि देने के बाद मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि उस मुद्दे को अगर उजागर नहीं किए तो अभी जिस दिन ये मंत्रालय बिना मुद्दा बताए अगर ये ज्वाइन करते हैं भारतीय जनता पार्टी को, तो मैं ब्रजेश राजभर आपके चैनल से के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ओम प्रकाश राजभर होश में आ जाओ, अपने पुत्र मोह में पूरे समाज को गर्त में मत डालो, और नहीं तो अभी हजारों राजभर समाज को लेकर के मणिकर्णिका घाट पे ब्रजेश राजभर जा करके सर का मुंडन करवा के पिंड दान करके आपके अस्थि विसर्जन करने का काम करेगा। अब देख लीजिए कहाँ तक बात कर रहे हैं। कभी कहते हैं वही ओम प्रकाश राजभर अपने बयान में कहते हैं कि मैं राजभरों का नेता हूँ, गरीबों का नेता हूँ और गरीब का बेटा नेता बनेगा। लेकिन इन्होंने एक और इल्जाम लगा दिया कि परिवारवाद तो छोड़ दीजिए, अब तक परिवारवाद होता लेकिन अब बेटावाद होगा। परिवार में तो बहुत सारे भी परिवार के ही सदस्य थे, लेकिन आज बेटा मोह आ गया। क्यों बेटा मोह आ गया? क्या ऐसा वजह? आप भी तो बेटा थे, आप भी तो परिवार के सदस्य थे, क्या ऐसा आया कि सिर्फ बेटावाद आ गया? बस यही खेल है साहब कि ये पुत्र मोह में ये पूरे खेल को बिगाड़ने का काम किए हैं। अगर पुत्र मोह से नहीं निकले तो ये पूरा समाज इनको आईना दिखाने के लिए जहूराबाद से लेकर के पूरे पूर्वांचल के राजभर समाज इनका इंतजार कर रहे हैं और वादा फरोशी किए हैं। और ये वादा फरोशी पे इनका ऐसा स्वागत किया जाएगा कि ये किसी जन्म में सोचे नहीं होंगे। और ये तैयारी सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी कर चुकी है और आने वाले समय में हम लोग करके दिखाएंगे। या तो उस मुद्दे पर ये अमल करें और सारे हमारे जातिवार जनगणना, आरक्षण, शराबबंदी, ये सब सारे मुद्दे को करवा दें। ब्रजेश राजभर ये भी आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि गाजे बाजे के साथ, ये अपने पूरे दलबल के साथ मैं ओम प्रकाश राजभर का
जा करके समर्थन करूंगा और उनका चरण धो करके हमने पूजा करने का काम करूंगा, और नहीं दिलाए तो उनको श्रद्धांजलि भी फिर से देने का काम करूंगा। अगर लगता है, क्या लगता है ब्रजेश राजभर, अगर ओम प्रकाश राजभर अगर बुलाते हैं हाथ मिलाने के लिए एनडीए से और अपने पार्टी से हाथ मिलाने के लिए आपको बुलाते हैं, तो क्या आपकी पार्टी उनसे हाथ मिलाएगी? पार्टी हाथ उसी मुद्दे पर मिलाएगी जब आरक्षण और अधिकार और हिस्सेदारी की जो बात थी, अगर वो करेंगे तो हम लोग चलने के लिए तैयार हैं। लड़ाई ये जो लड़ाई है, ये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, ये सामाजिक न्याय की लड़ाई है। अगर उस मुद्दे पे आते हैं तो चलने के लिए हमको कोई गवारा नहीं, हम लोग चलने के लिए मतलब फिर स्वाभिमान पार्टी सुहलदेव में कन्वर्ट हो जाएगी? एकदम हो जाएगी। और नहीं किए तो ईंट का जवाब पत्थर से देना हम लोग जानते हैं, और इनका ईंट से ईंट हम लोग बजा देंगे, और नहीं तो इनको अब सुधरना पड़ेगा। तो फिर उनमें और आप में अंतर क्या रह जाएगा? जैसे अगर देखा जाए तो जहां भी देखते हैं कि अब मेरा गोटी फिट होने वाला है, वहां पहुंच जाते हैं। जैसे सपा की बात कर लिया जाए तो सपा में विलय हो गए, बहुजन की बात आई तो बहुजन में विलय हो गए। आज देख लीजिए फिर भारतीय जनता पार्टी को छोड़े तो सपा में हुए, सपा पार्टी को छोड़े तो फिर भारतीय समाज पार्टी के साथ हो गए। तो क्या रह जाए? आप भी तो वही कमाओ करने जाएंगे। आखिर क्या अंतर यही होगा कि वो अपने पुत्र मोह में लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं रोजगार की बात कर रहा हूं, मैं आरक्षण की बात कर रहा हूं, मैं अधिकार की बात कर रहा हूं, मैं हिस्सेदारी की बात कर रहा हूं, और ओम प्रकाश राजभर अपने बेटे के प्रमोशन की बात, अपने मंत्रालय की बात कर रहे हैं। और उस मुद्दे को उनको अमल करना होगा, और नहीं तो ये सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी कफन बांध करके चल दी है, और तब तक हम लोग लड़ाई लड़ेंगे जब तक कि ओम प्रकाश राजभर, एक कहावत कहते हैं, हम बड़े बड़े भाषणों में कहते हैं कि खम्मा तो हिलवा करी, कि ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि खम्मा तो हिलवा करी जब तक एके हुरल न जाई, और ओम प्रकाश राजभर तब तक न सुधरियन जब तक हमने मिल के इनके सुधारल न जाई, लड़ल न जाई। हाँ, अब देख पढ़ावत हुआ पाठ, इस समाज राजभर समाज के 16 दूनी 8। अच्छा, हाँ, 16 दूनी 8 पढ़ावत हुआ। जाके भारतीय जनता पार्टी में जाके आरक्षण दिया दे, अधिकार दिया दे, हमने का कोनो लड़ाई नहीं हो। अच्छा, राजभरों को क्या समझते हैं? हमेशा कह देते हैं अरे जितना आपका पार्टी है वो करता है उतना राजभर क्या होता है कि दारू पी देता है, सुसु कर देता है, सब क्या राजभर की अब ये अहमियत हो गई है? यही गलत बयानबाजी मिला जुला करके अफसोस है कि हमारा समाज थोड़ा सा अशिक्षित रहा, अब धीरे धीरे जागरूक हो गया है, अब इनके बहकावे में आने वाला नहीं है। पूरा समाज सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के साथ है, और ये लड़ाई हिस्सेदारी और व्यवस्था परिवर्तन की है। अब ओम प्रकाश राजभर के बहकावे में नहीं आएगा, अब इनके पाठ के चक्कर में पड़ने वाला ये समाज नहीं है। मैं तो एक और आपके शहर के माध्यम से कहना चाहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि ऐ समाज के लोगों, आप लोग एकजुट और संगठित हो जाओ। जो सही है उसको पहचानने की कोशिश करो, और जो गलत है उसको भी पहचानो। किसी महापुरुष ने कहा है कि सांसों के रुक जाने से, सांसों के रुक जाने से आदमी मरा हुआ होता है, लेकिन हर वो व्यक्ति मरा हुआ है जो सही को सही और गलत को गलत न कह सके।